कमरा ठंडा है, तुम्हें ठंड लगती है, लेकिन यह खिड़की से आने वाली हवा नहीं है। यह एक अलग तरह की ठंडक है, एक ऐसी ठंडक जो हड्डियों में समा जाती है। वह कमरे में है, तुम्हारे साथ, लेकिन उसकी उपस्थिति एक खालीपन की तरह महसूस होती है। एक खूबसूरत मूर्ति जो कभी गर्मजोशी से भरी थी, अब संगमरमर की तरह ठंडी और दूर है। तुम खुद से पूछते हो, क्या गलत हुआ? तुम पिछली लड़ाइयों को याद करते हो, कठोर शब्दों को, लेकिन तुम्हें पता है गहराई में यह उससे कहीं ज्यादा पुराना है। यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, यह एक धीमी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। एक जहाज जो धीरे धीरे डूब रहा है और तुम्हें अभी अभी पानी अपने पैरों पर महसूस हुआ है। आज हम उन 5 सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक संकेतों को उजागर करेंगे जो चेतावनी देते हैं कि वह तुम्हें छोड़ने वाली है। यह कोई साधारण संकेत नहीं है, यह आत्मा के भूकंप है। पहला संकेत, भावनात्मक दूरी। यह सबसे शांत और सबसे घातक संकेत है। बातचीत सतही हो जाती है। मौसम, काम, दिन कैसा था, लेकिन उसकी आत्मा का दरवाजा जो कभी तुम्हारे लिए खुला था, अब बंद और ताला लगा हुआ है। वह अपनी जीत तुम्हारे साथ साझा नहीं करती, वह अपने डर तुम्हें नहीं बताती। तुम उसके जीवन के दर्शक बन गए हो, भागीदार नहीं। हम शब्द उसकी शब्दावली से गायब हो जाता है। यह अब मैं और मेरी योजनाएं और मेरा भविष्य है। तुमने ध्यान दिया है ना? यह कोई भूल नहीं है, यह एक अवचेतन घोषणा है। रिश्ता जैसा तुम जानते थे पहले ही मर चुका है, वह बस शरीर को दफनाने का इंतजार कर रही है। दूसरा संकेत, बदलती प्राथमिकताएं। उसका समय और ऊर्जा एक नई दिशा में बहने लगती है और वह दिशा तुमसे दूर जा रही है। नए शौक, नए दोस्त, काम पर लंबे घंटे, ये चीजें अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन जब वे तुम्हारी जगह ले लेते हैं तो वे एक चेतावनी बन जाते हैं। वह हमेशा थकी हुई या व्यस्त रहती है, लेकिन तुम्हें पता है कि यह सच नहीं है। ऊर्जा एक विकल्प है, वह बस इसे तुम पर खर्च नहीं करना चुन रही है। एक समय था जब तुम उसके ब्रह्मांड का केंद्र थे, अब तुम एक दूर का तारा हो जिसकी रोशनी उस तक पहुंचने से पहले ही फीकी पड़ जाती है। यह मनोविज्ञान है, कोई इत्तफाक नहीं। उसका दिमाग पहले से ही तुम्हें छोड़कर आगे बढ़ चुका है, उसका शरीर बस औपचारिकताओं का पालन कर रहा है। तीसरा संकेत, आलोचना और तिरस्कार। यह रिश्ते का तेजाब है, यह धीरे धीरे सम्मान और स्नेह को गला देता है। जो बातें उसे कभी तुम्हारे बारे में पसंद थी अब उसे परेशान करती है। तुम्हारी हंसी बहुत तेज है, तुम्हारे शौक बचकाने हैं, तुम्हारी मौजूदगी बोझिल है। यह तुम्हारी गलतियों के बारे में नहीं है, यह उसके मन में तुम्हारी छवि को नष्ट करने का एक तरीका है, ताकि जब वह जाए तो उसे अपराध बोध न हो। वह तुम्हें एक खलनायक बना रही है ताकि वह पीड़ित की तरह महसूस कर सके। यह एक क्लासिक मनोवैज्ञानिक बचाव तंत्र है। वह कहानी को फिर से लिख रही है। तिरस्कार। जॉन गॉटमैन के अनुसार तलाक का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता है। यह जर है, यदि तुम इसे महसूस करते हो तो समझो कि अंत निकट है। उदाहरण के लिए रोहन और प्रिया को लेते हैं। उनका रिश्ता कभी हंसी और साझा सपनों से भरा था। फिर रोहन ने बदलाव महसूस किया। प्रिया ने अपने फोन पर अधिक समय बिताना शुरू कर दिया, मुस्कुराते हुए, लेकिन वह मुस्कान रोहन के लिए नहीं थी। संकेत 1 और 2। जब रोहन ने उससे उसके दिन के बारे में पूछा तो उसे एक शब्द के जवाब मिले। जब उसने भविष्य की छुट्टियों की योजना बनाने की कोशिश की तो उसने कहा, देखते हैं, एक ऐसा जवाब जो कुछ भी नहीं कहता। एक शाम रोहन ने वही पुराना मजाक किया जो प्रिया को हमेशा हंसाता था। इस बार उसने अपनी आंखें घुमाई और कहा, तुम बहुत अपरिपक्व हो रोहन। संकेत 3। रोहन को लगा जैसे उसे किसी ने घूंसा मारा हो। यह सिर्फ शब्द नहीं थे, यह उसके पीछे का जहर था। वह सम्मान मर चुका था। चौथा संकेत, शारीरिक अलगाव। स्नेह का स्पर्श जो कभी सांत्वना देता था
अब गायब हो गया है। यह सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं है। यह सोफे पर एक आकस्मिक स्पर्श है, हाथ पकड़ना है, एक आश्वस्त करने वाला आलिंगन है। ये छोटे छोटे लंगर हैं जो एक रिश्ते को स्थिर रखते हैं। जब ये लंगर कट जाते हैं तो जहाज बहने लगता है। वह एक शारीरिक सीमा बना रही है जो जल्द ही एक स्थायी दूरी बन जाएगी। उसका शरीर उसकी भावनाओं का पालन कर रहा है। वह पहले ही भावनात्मक रूप से तुम्हें छोड़ चुकी है। अब वह तुम्हें शारीरिक रूप से भी दूर कर रही है। पांचवां और अंतिम संकेत, भविष्य की बातों से बचना। जब कोई तुम्हारे साथ भविष्य नहीं देखता तो वह उसके बारे में बात नहीं करेगा। छुट्टियों, शादी, बच्चों या सिर्फ अगले साल की योजनाएं, इन सभी विषयों से बचा जाता है या उन्हें अस्पष्ट जवाबों से टाल दिया जाता है। हम देखेंगे, अभी बहुत जल्दी है। यह इसलिए है क्योंकि उसके दिमाग में तुम उस भविष्य का हिस्सा नहीं हो। तुम्हारे साथ योजनाएं बनाना एक झूठ जैसा लगता है और वह उस झूठ को बोलने की ऊर्जा खर्च नहीं करना चाहती। वह तुम्हें झूठी उम्मीद नहीं दे रही है, वह तुम्हें सच बता रही है अपनी चुप्पी के माध्यम से। वह तुम्हें बता रही है कि तुम्हारी साझा कहानी का अंतिम अध्याय लिखा जा चुका है। तो तुम इन संकेतों को देखते हो, तुम अपने पेट में उस ठंडे डर को महसूस करते हो। अब क्या? सच तो यह है, तुम शायद इसे ठीक नहीं कर सकते। तुम उस जहाज को डूबने से नहीं रोक सकते। यह हिमशैल से बहुत पहले टकरा चुका था। ये संकेत तुम्हारे लिए उसे बदलने के लिए नहीं है, वे तुम्हारे लिए हैं ताकि तुम समझ सको, ताकि तुम तैयारी कर सको। अस्वीकृति में जीने से इनकार करो, झूठी उम्मीदों से चिपके रहने से इनकार करो। उस सच्चाई को देखो जो तुम्हारे सामने है, चाहे वह कितनी भी क्रूर क्यों ना हो, क्योंकि अंत में सबसे बड़ा दर्द अचानक आने वाले अंत से नहीं होता। यह उस अंत से होता है जिसे तुमने आते देखा, लेकिन स्वीकार करने से इनकार कर दिया।